उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आप लोग संविधान हत्या दिवस का कार्यक्रम जो है वो मना रहे हैं। क्या जो 2024 के चुनाव में हमने देखा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संविधान की किताबें हर जगह लेकर के गई, उसके बाद ये संविधान हत्या दिवस का कार्यक्रम मनाना, इसके बीच में कोई एक नहीं, इस बीच में नहीं। जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष 25 जून को आपातकाल दिवस मनाती है। आपातकाल इस देश में जब थोपा गया था उसके 50 साल पूरे होने पर देश की वर्तमान पीढ़ी भी जाने कि कांग्रेस की कितनी घटिया सोच है, कितनी संविधान की हत्यारी पार्टी है, संविधान की विरोधी पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दुश्मन पार्टी है। यह देश जाने उस समय जो चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले हों, चाहे समाज के क्षेत्र में रहने वाले हों, और चाहे वह मीडिया हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबको एक तरह से जंजीरों में जकड़ दिया गया था। जैसा फैसला वो चाहें उसके हिसाब से फैसला दिया जाए, जैसा वो अखबारों को कहें और टीवी को कहें वैसा वो दिखावें, वैसा छापें। इस प्रकार का वातावरण जो उनके अनुसार ना कार्य करे, उनको मीसा के तहत बंद करने का काम, उनको अनेक यातनाएं देने का काम, जबरन नसबंदी कराने का काम, बहुत अत्याचार हुआ है। वो 50 साल पहले की बातें बहुत सारे लोग भूल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि यह बात भूलने नहीं देंगे, जन जन तक ले जाएंगे और जो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है उसको उजागर करने का काम किया जाएगा। लेकिन साथ में समाजवादी पार्टी के बारे में, असली समाजवादी नेता जो उस समय थे वह सब आपातकाल के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े, जेल गए, यातनाएं सही। लेकिन नकली समाजवादी पार्टी जो श्री अखिलेश यादव जी के अगुवाई में इस समय चल रही है, वो समाजवादी पार्टी आज जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गई है। संविधान की हत्या करने वाली पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। देश के अनेक राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने वालों के साथ खड़े हो गए। तो संविधान के दुश्मनों के साथ खड़े होने वाले संविधान के दुश्मन ही होते हैं। इन सबसे इतर एक और मामला है सर, राहुल गांधी ने कुछ मुद्दों को लेकर के सवाल उठाए हैं। यूपी और उड़ीसा के कुछ मामले हैं जिसमें जो पिछड़े और दलित तबके के लोग हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। इटावा की एक घटना है जहां पे एक व्यक्ति जो भागवत पढ़ने आया वो यादव समाज का था, ब्राह्मणों ने उसका मुंडन करवाया। इसके अलावा एटा की एक घटना जहाँ पे दलित व्यक्ति जा रहा था, एक समाज से उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। उड़ीसा में ऐसी एक घटना हुई जहाँ पर जो कुछ लोग थे उनको जो है उनकी पिटाई हुई। राहुल गांधी कहना, जो लोग कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रहा, ये घटनाएं उनके लिए एक आईना है। नहीं, देखिए, ये श्री राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है, अगर कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं तो हम ऐसी घटनाओं की समर्थन न तो भारतीय जनता पार्टी करती है, ना हमारी सरकार ऐसे घटना करने वालों को बख्शने का काम करती है। अगर किसी ने भी श्रीमद् भागवत कथा कहने का, हर भगवान के भक्त का अधिकार है, अपना वो कह रहा है तो उसमें कोई बाधा डालने का किसी को नागरिक नैतिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है। अगर बाधा डाला है तो गलत किया है। और जहाँ तक किसी की शादी विवाह में वो किस जाति का है, किस जाति का नहीं है, इससे मतलब नहीं है। कोई शादी विवाह अच्छे से करता है, कोई गरीब आदमी है तो सामान्य व्यवस्था में करता है, लेकिन उसमें कोई बाधा डाले ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। कठोर कार्रवाई होगी उन लोगों पर। निश्चित तौर से जो कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप केशव प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे, उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन फैसल के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।